नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एनईपी बेस्ड सिलेबस को अपने यहां लागू किया है, जो कि 23-24 सेशन के लिए है। 2023-24 सेशन के लिए एनईपी बेस्ड न्यू सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, जो कि बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज होने वाला है, जो कि अब एनईपी बेस्ड नया सिलेबस आ चुका है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिलेबस, कहां से आपको सिलेबस मिलेगा, कैसे आप उस सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। देन चलते हैं हम, जैसे कि गूगल पे आप जैसे ही डालोगे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डालोगे तो ये खुलेगा। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट प्रॉपर पूरी खुल जाएगी, जो कि जिसमें आप देखोगे स्टूडेंट कॉर्नर पे जाओगे। स्टूडेंट कॉर्नर पे आपको सिलेबस मिलेगा। सबसे पहले ही करंट स्टूडेंट के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सिलेबस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का साइट पे खुल करके आएगा, जहां पे लिखा होगा सिलेबस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर एनईपी 2020 23-24 में सेशन 23-24 के लिए न्यू। इस पे ही जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपका खुल करके आएगा। यहां आप देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट ऑफ राजस्थान जयपुर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर एनईपी 2020। एज पर एनईपी 2020 मींस जो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, ये टोटल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके अकॉर्डिंग है। ये 4 साल का एनईपी बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें सेमेस्टर वाइज होगा, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले ईयरली एग्जाम हुआ करते थे। अब आपके हर सेमेस्टर, कहने का मतलब ये हो गया कि एक साल में 2 सेमेस्टर आपके होंगे। इस तरीके से एनईपी बेस्ड में 4 साल का पूरा आपका कोर्स होगा, 4 साल का पूरा आपका सिलेबस होगा इसमें, जिसमें कि हर सेमेस्टर वाइज में आपको क्या होगा, एग्जाम देना पड़ेगा। देन जैसे ही आप 2 सेमेस्टर पास करेंगे मींस 1 साल आपका कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। देन नेक्स्ट आप 3rd और 4th सेम जब आप पास करेंगे मींस 2nd ईयर आप कंप्लीट करेंगे तब आपको मिल जाएगा डिप्लोमा। देन आप जब 3rd ईयर में जाएंगे, जिसमें आप 5th और 6th सेमेस्टर पास आउट करेंगे, या कह सकते हैं कि 3 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको डिग्री मिल जाएगी, बैचलर की डिग्री मिलेगी। देन जो बच्चे 4th ईयर में जाते हैं, 4th ईयर इन द सेंस की 7th और 8th सेम में जो लोग जाते हैं, जो बच्चे रिसर्च के साथ आगे 4th ईयर का भी कोर्स कंप्लीट करते हैं, उनको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो एनईपी का ये पूरा पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। देन अब हम बात करते हैं इन एनईपी बेस्ड पे जितने भी अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के लिए एनईपी पे बेस्ड सिलेबस को लागू कर रही है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अब आप देखेंगे 3 और 4 ईयर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पे दिया हुआ है 3/4 ईयर। 3/4 ईयर का मतलब सिंपल ये है कि 3 साल में भी आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। जब आप 4 साल उसको कंप्लीट कर लोगे तो ऑनर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। इसीलिए यहां पे इस राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 3 और 4 ईयर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बीबीए की हम बात करें, अब बीबीए में आप देखेंगे तो इनका कोड है UG 0201। ये आपको ध्यान में रखना है, UG 0201। इस कोड से आपका बीबीए का सिलेबस आपको मिल जाएगा साइट पे। यहां पे डाउनलोड पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेबस आपको डाउनलोड हो जाएगा। देन इसी तरीके से कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स में 3 कैटेगराइजेशन कर रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। एक जैसे आप देखेंगे 3-4 ईयर बैचलर ऑफ कॉमर्स, ABST बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EAFM। अब ये ABST बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EAFM, ये 3 एक तरीके से कह सकते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन है अंडर बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के लिए, जिसमें जैसे कि ABST बोले तो अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, देन आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये 3 स्ट्रीम है एक तरीके से बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों आप पढ़ रहे हो तो तीनों आप जब कंबाइंड जो भी इनके सिलेबस है उसको आप पढ़ रहे हो तो आपको कंप्लीट हो गया बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए। इसका कोड आपको ध्यान देना है UG 0202। ये जितने भी कोड के होंगे, जैसे आप देखेंगे ये तीनों आपको सिमिलर कोड दिखेगा। ABST का भी कोड कितना है 202। ऐसे ही आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोड देखेंगे तो 202 दिखेगा। इसी तरीके से EAFM का देखेंगे तो 202 दिखेगा। और यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अभी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1st और 2nd 2 ही सेमेस्टर के सिलेबस जारी किए हैं। इसमें आपको 2 सेमेस्टर के सिलेबस ही मिल पाएंगे, 1st और 2nd सेमेस्टर के सिलेबस। देन आगे हम अगर बात कर लेते हैं कॉमर्स, BBA, BCom के बाद अगर हम बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस की बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले BCA का सिलेबस दे रखा है। BCA का इन्होंने कोड क्या रखा है 0801। अब BCA अंडर ग्रेजुएट 0801 3/4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस BCA की यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन हम बात करते हैं
जो आपके साइंस में कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ हो गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सबके जो आपके सिलेबस हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ 3 और 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप के लिए जूलॉजी के लिए आपको ये सिलेबस यहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इनका कोड क्या है 0802। इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे कि बॉटनी का है बायो ग्रुप के लिए, बॉटनी में क्या है 0802, दोनों का आप देखेंगे कोड क्या है सिमिलर है। बायो ग्रुप के लिए बॉटनी और जूलॉजी, यहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। देन हम बात कर लें अगर केमिस्ट्री का, जो बायो और मैथ दोनों एक साथ पढ़ रहे होंगे, मींस बायो और मैथ दोनों अगर ले रहे होंगे तो उनके लिए कंबाइंड सिलेबस केमिस्ट्री का हो जाएगा। जो बायो ग्रुप के होंगे, जो मैथ ग्रुप के होंगे, दोनों के लिए केमिस्ट्री कहां से आप डाउनलोड करोगे UG 0802/03, मींस आपका 03 देखेंगे क्या कोड होगा, 03 आपका है मैथमेटिक्स के लिए। बायो का कोड क्या था, बायो का कोड आप देखेंगे तो आपका 802 था। तो मैथमेटिक्स और बायो दोनों जो कंबाइंड स्टूडेंट होंगे जब वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके लिए कोड कौन सा होगा 802/03। तो ये आप केमिस्ट्री का सिलेबस यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने मैथ का बताया 803 मैथ ग्रुप के लिए हो गया, फिर आपका फिजिक्स ग्रुप के लिए 803। तो 803 जो है ये आपका कॉमन है पूरे, आप कह सकते हैं कि 803 जो है बैचलर ऑफ साइंस के लिए कॉमन है। देन इसी तरीके से 803 से फिजिक्स का आपको मिल जाएगा, 803 से मैथ ग्रुप के जो होंगे उनको स्टैटिक्स का मिल जाएगा सिलेबस। तो ये इस तरीके से आप यहां पे देखेंगे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है किसके लिए, बैचलर ऑफ साइंस के लिए। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे कुछ इस तरीके से डिटेल है, तो यहां से आप उनका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का। अब हम सोशल साइंस की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये ढेर सारे सब्जेक्ट कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट में जो सब्जेक्ट से आप बैचलर ऑफ आर्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए आप यहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो बैचलर ऑफ आर्ट के लिए कॉमन कोड है वो है UG 9101। इन्हीं कोड के सिलेबस को आप डाउनलोड करिएगा क्योंकि इसी पैटर्न, इन्हीं के सिलेबस के पैटर्न पे आपको वहां पे आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा। देन इस तरीके से आप देखेंगे इसका सिलेबस है। ओके, तो साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में कोर कोर्सेज के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो NEP बेस्ड है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, जिसको आप देखेंगे AEC करके आपके सिलेबस में होगा, ठीक है। फिर स्किल इनहेंसमेंट SEC कोर्सेज करके होगा, फिर वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं जो VAC करके होगा। तो ये सारे सिलेबस भी आपको इसमें मिलेंगे, इस साइड पे आपको मिलेंगे, जो कि कोर कोर्सेज के अलावा हर एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ना है। जैसे कि हम बात करें स्किल इनहेंसमेंट की, अब स्किल इनहेंसमेंट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, यहां आप डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे स्किल इनहेंसमेंट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए सबके लिए एक सेम स्किल इनहेंसमेंट का सिलेबस फॉलो होगा, जितने भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। तो यहां से आपको उसमें से एक सब्जेक्ट कोई चूज करना पड़ेगा। जितनी भी लिस्टिंग होगी, जो पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, उनसे आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट को चूज करोगे एज अ स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेस, आप यहां पे डाउनलोड सेक्शन पे जाइए। जैसे ही डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे, तो जैसे ही डाउनलोड सेक्शन पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का साइट पे आपके खुल के आएगा स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज के अंदर, जिसमें यहां पे देखेंगे तो आपको पूल ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज के इतने टाइटल हैं यहाँ पे, जो टाइटल हमको पढ़ने हैं। इसमें से सारे टाइटल हमको नहीं पढ़ने हैं, हमको क्या करना है, कोई एक टाइटल चूज करना है, कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप सीरियल नंबर से देखेंगे 19 सब्जेक्ट की लिस्टिंग दी हुई है। इसमें से जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल है, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है। तो इन सब्जेक्ट में से, या कह सकते हैं इन पूल ऑफ सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट हम चूज करेंगे एज अ स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। देन इसी तरीके से वैल्यू एडेड होगा, वैल्यू एडेड से भी आप एक डाउनलोड करोगे, एक सिलेबस आप वहां से भी उठा सकते हो। जैसे ये डाउनलोड करोगे आप वैल्यू एडेड के लिए, तो वहां भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। इसी तरीके से एबिलिटी एनहांसमेंट, जो कि अभी इसमें नहीं है, बट वो कोर्स भी धीरे धीरे, जो इसमें नहीं है एबिलिटी एनहांसमेंट का, वो सिलेबस भी धीरे धीरे राजस्थान की यूनिवर्सिटी क्या है यहाँ पे अपलोड कर रही है। अभी काफी कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो इस पे अपलोड नहीं हुए हैं। जैसे हम बात कर लें एज एन एग्जांपल, अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, अब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आप देखेंगे हिंदी एज अ सब्जेक्ट, अभी या कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट में हिंदी एज अ सब्जेक्ट का सिलेबस अभी यहाँ पे नहीं है, तो ये सिलेबस भी आएगा आपका जल्द से जल्द। आप देखेंगे इस साइट पे आपको ये सारे सिलेबस अवेलेबल होंगे। तो ये पूरा डिटेल बताने के बाद हम आपको ये बता देते हैं कि कोई भी स्ट्रीम है, जैसे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, फॉर एन एग्जांपल हम ले लें,
बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स में कोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो हम आपको दिखाते हैं, जो कि हर एक अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर दिया होगा। जब तो जितनी डिटेल्स मैंने अभी बताया उसको अगर हम समअप करना चाहें, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम पिक करते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स का। बैचलर ऑफ कॉमर्स का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3-4 ईयर बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये आपका कॉमर्स का जब आप जाएंगे देखेंगे कॉमर्स में, तो जब उसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये कोर्स स्ट्रक्चर है बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है ABS 51T101 कोर्स कोड हो गया, फिर BDM 102, EFM 103, ये आपका कोर्स कोड हो गया। जैसे वहां पे मैंने दिखाया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका यहाँ पे क्या है, एज अ मेजर है। प्रिंसिपल ऑन बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, मेजर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, मेजर और माइनर दोनों के लिए है। देन ये 3 सब्जेक्ट एक तरीके से कोर सब्जेक्ट हो गए, जो कि आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स में हर एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको AEC, VAC, SEC सारे पढ़ने पड़ेंगे, मगर ये क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है कोर्सेस सब्जेक्ट का, ये 3 आपके कोर कोर्सेस हो गए, जो कि आपका थ्योरी प्रैक्टिकल देते हुए एक्सटर्नल इंटरनल सारे एग्जाम्स होंगे, जिनका टोटल मार्क्स 150 है। मींस टोटल मार्क्स इसका कितना है, 150 है, जिसमें से एक्सटर्नल अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे तो 100 मार्क्स का होगा, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट देखेंगे तो 120 मार्क्स का आपका होगा, और अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स देखेंगे तो वो भी आपका 120 मार्क्स का होगा। देन आपका 4th सब्जेक्ट जो आ रहा है वो लैंग्वेज हिंदी आ रहा है। एबिलिटी इनहेंसमेंट में कौन सा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज हिंदी है। देन स्किल एनहेंसमेंट है, वैल्यू एडेड है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले दिखाया कि स्किल एनहेंसमेंट में पूल ऑफ सब्जेक्ट्स थे, उसमें से एक सब्जेक्ट कोई चूज करना था, लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको उसमें चूज करना था, तो वो आप एज अ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स लेंगे। देन लास्ट में आपका है VAC, वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स से भी पूल ऑफ सब्जेक्ट में से भी एक सब्जेक्ट कोई चूज करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है बैचलर ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर है। सेकंड सेमेस्टर के स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे तो ये आपके 3 कौन से सब्जेक्ट हो गए, कोर सब्जेक्ट हो गए। देन आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट में लैंग्वेज हिंदी हो गया, फिर उसके बाद आपका LCC और VAC आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, पूरे बैचलर ऑफ कॉमर्स में, या कह सकते हैं कि पूरे अंडर ग्रेजुएट में जितने भी आपके एबिलिटी एनहेंसमेंट, स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, उन सब का एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो पैटर्न दिया हुआ है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि अभी हम बात कर लें स्किल एनहेंसमेंट की। स्किल एनहेंसमेंट में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर हम कंप्यूटर फंडामेंटल या कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वो सब्जेक्ट में जो आपका एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा, वो उसमें टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आप जितने भी AEC, SEC, VAC इन सबके एक्सटर्नल एग्जाम देंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। ये भी प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा बुक इसके साथ में। पूरी कोशिश की यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की साइट पे किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रीम्स के अलग अलग सिलेबस दिए हुए हैं। यहां से डाउनलोड सेक्शन से सारे सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी पूरी वीडियो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे, जो कि NEP बेस्ड न्यू सिलेबस आया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेकर के आपके पास आएंगे जैसे ही कुछ इसमें अपडेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।